यहाँ शाओशेंग और उसके थर्ड आंट और अंकल जाते हैं। तभी लू याओ आ जाता है। चेंग जी मेंशन करता है कि शाओशेंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी पिटाई भी हुई है, बट वो रोई भी नहीं। अगर वो लड़का होती तो वो आज जनरल बन चुकी होती। शुनुआ बताती है कि शाओशेंग की सिर्फ चोट के निशान है और कोई घाव नहीं है। अगर शाओ युआनी उसे हर्ट करना चाहती तो आज शाओशेंग जिंदा नहीं होती। चेंग जी कहता है कि शाओशेंग और शाओ युआनी दोनों ही जिद्दी हैं। तभी एक सर्वेंट बताता है कि लू याओ उनका पीछा कर रहा है। चेंग जी कैरेज को रुकवाता है। लू याओ चेंग जी के पास आता है और कहता है कि वो शाओशेंग से कई बार मिल चुका है, वो उससे बहुत एडमायर करता है। आप उसे हुआ काउंटी के ऑफिस में लेकर जा रहे हो, इसलिए वो उसे रास्ते में प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। शाओशेंग की सारी बातें सुनती है। चेंग जी लू याओ से कहता है कि शाओशेंग को प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उसे चिंता है कि लोग उसे मिसअंडरस्टूड कर लेंगे क्योंकि उसने अभी ही जॉर्जन के साथ एंगेजमेंट तोड़ी है। तभी शाओशेंग उससे बात करने के लिए बुलाती है। लू याओ उसके पास जाता है। शाओशेंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लू याओ उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसे बिल्कुल भी गलत नहीं लगा कि उसने उन लड़कियों को ब्रिज से गिरा दिया, बल्कि वो उसे बहुत एडमायर करता है। शाओशेंग बाहर देखती है और कहती है क्या बकवास कर रहे हो। लू याओ बताता है कि उसने एक्सीडेंटली उसे लकड़ी हटाते हुए देख लिया था। वो उसे किसी को भी नहीं बताने को कहता है। शाओशेंग कहती है कि उसने घर इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो बीमार है। उसकी मदर ने उसे ऑलरेडी पनिशमेंट दे दी है और घर से भी निकाल दिया है। वो ऑलरेडी बहुत पनिशमेंट झेल चुकी है, अब और पनिशमेंट नहीं लेना चाहती है। लू याओ कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, वांग लिंग की गलती है, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। शाओशेंग मना करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। लू याओ कहता है कि वो भी ब्रिज से गिर जाता अगर तुम उसे नहीं रोकती। शाओशेंग कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं उसके साथ बदला जरूर लेती हूँ, बट इनोसेंट लोगों को कभी हर्ट नहीं करती हूँ। लू याओ मेंशन करता है कि तुमने लालटेन फेस्टिवल में भी उसे बचाया था। शाओशेंग मना करती है और कहती है कि उस समय तुम्हारी फियांसे बहुत बॉसी बन रही थी, वो तो उसे बस एक सबक सिखाना चाहती थी। लू याओ कहता है कि अब वो मेरी फियांसे नहीं है क्योंकि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है, अभी उसे शादी का कोई इरादा नहीं है। शाओशेंग कहती है कि इन सब में उसका कोई मतलब नहीं है। लू याओ कहता है कि जब से उसने उसे देखा है तब से वो उसे बहुत पसंद करता है और वो अपनी फीलिंग को कन्फेस करता है। शाओशेंग उसे रिजेक्ट करती है और वहाँ से जाने को कहती है। वो लोग आगे चले जाते हैं। लू याओ अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचता है और गिव अप ना करने का फैसला लेता है और उन्हें फॉलो करता है। शाओशेंग भी उसे पीछा करते हुए देखती है। कुछ दूरी पे जब वो सभी आराम करते हैं और खाते हैं तभी लू याओ उन्हें दूर से देखता है। चेंग जी फूदेंग को खाना देता है लू याओ को देने के लिए। लू याओ मिस्टेक करता है कि खाना शाओशेंग ने पहुंचाया है। वो खुशी खुशी खाना खाता है। वो सभी चलते हैं। कुछ दिनों बाद वो फिर से आराम करते हैं और कहीं रुकते हैं। चेंग जी शुनुआ को कैरेज से उतारता है और कहता है कि उसने उसके लिए खाना प्रिपेयर किया है। शुनुआ खुश होती है। चेंग जी शुनुआ का ख्याल रखता है, बट शाओशेंग बीच में आ जाती है और बैठती है। चेंग जी आसपास देखने निकलता है। शाओशेंग उसे खाना परोसती है, तभी चेंग जी उसे धक्का मारता है और कहता है कि ये धूप से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। शुनुआ हंसती है और मना करती है। वो कहती है शाओशेंग हमें देख रही है। वो उसे आराम करने को कहती है। चेंग जी उसे मक्खन लगा के पटाने की कोशिश करता है। तभी लू याओ शाओशेंग को धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी खाने के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया क्योंकि वो जल्दी में घर से निकला था। शुनहुआ और चेंग जी उसे देखते हैं। शाओशेंग उठती है और कैरेज में चली जाती है। चेंग जी कहता है लू याओ मेरी तरह ही है। शुनहुआ चेंग जी से कहती है कि लू याओ चाहता क्या है, उससे पूछो। शुनहुआ कैरेज में चली जाती है। चेंग जी लू याओ से पूछता है कि तुम इतने दिनों से उसका पीछा कर रहे हो, चाहते क्या हो। लू याओ शाओशेंग की तारीफ करता है और उसे पसंद भी करता है।
वो उससे हेल्प मांगता है। शनहुआ शाओशेंग से कहती है कि उसने थर्ड अंकल से बात कर ली है लू याओ को घर जाने के लिए। चेंगजी शाओशेंग से माउंटेन घूमने के लिए कहता है। शाओशेंग चलने के लिए राजी हो जाती है। वो कैरेज का गेट खोलती है। लू याओ को देखते ही वो दोबारा गेट बंद कर देती है। लू याओ उसे सब कुछ घुमाने की बात करता है क्योंकि उसके पास मैप है। शाओशेंग मना कर देती है। तभी चेंगजी लू याओ की हेल्प करता है और शाओशेंग से उसकी तारीफ करता है। शनहुआ कहती है कि शाओशेंग को लू याओ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और लू याओ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। चेंगजी लू याओ से बात करने जाता है। अंदर शाओशेंग शनहुआ को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो बिल्कुल थर्ड अंकल जैसा हस्बैंड चाहती है जो बिल्कुल जेंटल, केयरिंग, कंसिडरेट और ओबीडियंट हो, जो उसकी सुने बिल्कुल उसी की तरह हो। शनहुआ अपने पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो चेंगजी से मिली। वो कहती है कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी बट उसका फियांसे 7 साल से नहीं आया था। हालात इस तरह हुए कि उसकी शादी चेंगजी से हो गई। शाओशेंग अंदाजा लगाती है और कहती है कि आपका फियांसे कहीं युआनशान के मास्टर तो नहीं, इसलिए युआनशान ने मुझे मैसेज देने को कहा था। यहाँ युआनशान जीटर बजाता है और उसकी स्ट्रिंग टूट जाती है। युआनशान का मास्टर वांग फुई कहता है कि अगर तुम फोकस नहीं करोगे तो यही होगा। वो मैजेस्टी के साथ जाना चाहता था बट उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ रुका है। युआनशान कहता है कि उसे लॉन्ग जर्नी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे यहाँ अच्छा लग रहा है, वो जो चाहे कर सकता है। मास्टर भी सीनरी की तारीफ करता है और कहता है वो काउंटी यहाँ से पास में है और चेंगजी के बारे में बात करता है कि उसे भी यही पोस्ट मिली है। वो उससे पूछता है कि क्या शनहुआ उसकी सहायता है। युआनशान मास्टर को शनहुआ के बारे में सोचने के लिए मना करता है। मास्टर कहता है कि लोग आते जाते हैं इस दुनिया में बट वो जर्नी बहुत लंबी होती है। यहाँ शनहुआ फ्लूट पे जाती है। शाओशेंग कहती है कि आंट आपने 7 साल बर्बाद कर दिए, उसे ये सब लॉस लगता है। शनहुआ हंसती है और कहती है कि उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि कोई और उस टाइम का बोधी है। वह चेंगजी की तरफ इशारा करती है। शाओशेंग अपने बैड लक के बारे में बताती है और कहती है कि उसे अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसे अच्छा हस्बैंड मिला तो वो उसे अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगी। शनहुआ लू याओ की तरफ इशारा करती है। शाओशेंग कहती है कि वो लू याओ को अच्छे से नहीं जानती है और कैसे पता कि ये वही हो, इसलिए जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेती तब तक वो बिलीव नहीं करेगी। यहाँ लू याओ चेंगजी से टिप्स मांगता है। चेंगजी कहता है कि शाओशेंग बहुत अलग है, वो तुम्हें पसंद नहीं करेगी क्योंकि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लू याओ कहता है कि भले ही शाओशेंग मुझे पसंद ना करे बट फ्यूचर में वो जरूर करेगी। चेंगजी उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है और खाने के बाद उसे घर जाने को कहता है। लू याओ उससे हेल्प मांगता है। शाओशेंग अपना स्क्रोल दिखाती है। शनहुआ कहती है कि तुम्हारे लिए कोई मिलिट्री हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी ट्रिक को देखकर बहुत खुश हुई है। शाओशेंग मना करती है कि वो किसी भी मिलिट्री वाले से शादी नहीं करेगी, वो अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहती है। शनहुआ कहती है कि लड़कियों को काम आना चाहिए। तभी शाओशेंग उससे फ्लूट सीखने की बात कहती है। शनहुआ मान जाती है। यहाँ चेंगजी लू याओ की सिचुएशन बताता है कि शाओशेंग को प्यार की जरूरत है। अगर तुम उसे सिंसियरली ट्रीट करोगे तो वो शायद तुम्हारा प्यार को महसूस करे। तभी सॉन्ग चलता है। 8 मिनट गाती है। सभी अपना मूड रिफ्रेश करते हैं। शाओशेंग पूछती है कि कौन गा रहा है। म्याओ अपना इंट्रोडक्शन देती है। शाओशेंग कहती है कि उसे लगा नहीं था कि मिलिट्री आर्मी वुमेन गा भी सकती हैं। शनहुआ कहती है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए अच्छे लोगों को पिक किया है। शाओशेंग कहती है कि उसे केयर फ्री लाइफ जीना पसंद है, जो चाहे वो कर सकती है। तभी वो बाज की आवाज सुनती है। सभी उस बाज को देखते हैं। शाओशेंग कहती है कि उसने कभी भी इतना बड़ा बाज नहीं देखा है। वो उस बाज की तरह बनना चाहती है, जहाँ भी जाना चाहे वो जा सकती है बिना किसी रोक टोक के। शनहुआ कहती है कि तुम फ्यूचर में बहुत कुछ जरूर देखोगी। शाओशेंग खुश हो जाती है। यहाँ सभी रुकते हैं। शाओशेंग कहती है कि चिंग काउंटी में कोई भी दिख नहीं रहा है।
इतनी दूर से सब कुछ दिख जाता है। चेंगजी को यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है। वो उन सभी को हुआ काउंटी में जाने को कहता है। चेंगजी अपने दोस्त से मिलने जाने की बात करता है। वो कहता है कि चिंग काउंटी में कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। वो अंदर जाने की बात करता है। शिनुआ मना करती है। चेंगजी अपने साथ कुछ सर्वेंट को ले जाने की बात करता है और मिलिट्री वुमेन को उन लोगों के साथ रहने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर ले। लू याओ शाओशेंग और शिनुआ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। शाओशेंग को गड़बड़ लगता है, पर चेंगजी उसे घबराने के लिए मना करता है और वहाँ से चला जाता है।